हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। बाकी की एनर्जी की हमने पहले वीडियोस बना दी हैं, आप देख लेना। काइनेटिक एनर्जी किसकी फॉर्म होती है? मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो सारी वीडियोस हमने देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास और वेलोसिटी है, उसके पास क्या होगी? 100% काइनेटिक एनर्जी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लीजिए, देखिए ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m। अब इसको मूव करा दिया किससे? b वेलोसिटी से। तो कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँचेगी, जहाँ भी पहुँचेगी b वेलोसिटी से। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और क्या है? वेलोसिटी है। तो ये मास और वेलोसिटी के कारण कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। वो कैसे होती है? देखिए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाने में कुछ तो काम करना पड़ा होगा। अब ड्यू टू वेलोसिटी, तो वो जो वर्क में चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि इस वस्तु को हम कहाँ ले जाते थे? ऊपर, एच हाइट पर। तो इस हाइट के कारण इसमें कौन सी एनर्जी संचित हो जाती थी? कौन सी एनर्जी स्टोर होती थी? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के कारण कैसे? अरे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में कुछ तो काम करना पड़ा होगा, और ड्यू टू हाइट तो वो किस में चेंज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि हाइट क्या है इसकी? 0। अब एच इसने कवर कर ली, तो इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। क्या हो गई? mgh। पहले वाली वीडियो में सब बता रखा। उसी तरीके से वेलोसिटी के कारण जो वर्क हमको करना पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है वेलोसिटी के कारण, तो जो काम हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में, ड्यू टू वेलोसिटी। इतना समझ में आया? तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अगर ऑब्जेक्ट के पास मास और वेलोसिटी है, कोई मास m है और b वेलोसिटी है से जा रहा है, तो एक यहाँ से ऑब्जेक्ट को इनिशियल से फाइनल में जाने में कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो जो काम होता है किस में चेंज हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू वेलोसिटी। ठीक। अगर हाइट का काम होता है तो किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। वेलोसिटी ड्यू टू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी ये होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? हाफ mv²। m मास होता है, v क्या होती है? वेलोसिटी। ये आता कहाँ से ड्राइव होता है हम देखते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी फॉर्म्स होती है? वर्क की। वर्क से तो चेंज होता है। अरे एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैनवसनेस है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, नहीं बनाई जा सकती है। वो क्या होती है? कन्वर्ट होती है। अब वो वर्क है तो वर्क, जैसे कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वर्क से चेंज हो रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। तो वर्क से हम, वर्क किस में चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क से हम डाई करते हैं ना, डाई करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भाई, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। इक्वेशन बर मान लो उसको। ठीक है। अच्छा, फोर्स चाहिए हमको, क्या चाहिए? और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a है और मास क्या है? m है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार इसकी फोर्स क्या हो जाएगी? m है। अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही होती या फिर इसको हाइट पर ले जाते तो ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या हो जाता? फोर्स mg। एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? फोर्स m में होगा। तो फोर्स की जगह हम क्या रख देंगे? m में। अब चाहिए हमको क्या? डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, v² बराबर u² प्लस के 2as। ये हमने पढ़ी है। यहाँ से ये s निकाल लेते हैं, तो v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल टू s। ये डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ रख देंगे? यहाँ। अब यहाँ जो वेलोसिटी v है वो फाइनल वेलोसिटी है, और जो u वेलोसिटी है वो इनिशियल है। देखिए, ऑब्जेक्ट जब इनिशियल था इसकी वेलोसिटी क्या थी? अरे 0। u क्या थी? 0। और जब वो चलना प्रारंभ किया तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। वो क्या वेलोसिटी है? जो भी होगी इसकी, उसको हम फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी? 0। और इनिशियल पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 ही होती है हमेशा ऑब्जेक्ट की। जब वो बढ़ना चालू करता है तभी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी आती है तभी तो आगे बढ़ता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्या बचेगा? केवल v²। तो v² अपॉन 2a इज इक्वल टू s। ठीक है, हम इसे पुट कर देंगे। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या रख देंगे? m ए इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या रखेंगे? v² अपॉन 2a। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन गया, वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ mv²। ठीक है। अब ये वर्क किस में चेंज हो गया? वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वही जूल, जो वर्क की होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी की होती है, वो किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि किसकी फॉर्म्स होती हैं? सभी वर्क की फॉर्म होती हैं। किस में? SI यूनिट में। और उसकी मोर लार्ज एनर्जी किस में हो जाएगी? किलो जूल में। ठीक है। तो 1 किलो जूल क्या होता है? 1 किलो जूल क्या होता है? 1 किलो जूल 1000 जूल। ठीक है।
देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, ठीक। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ये इसके रिलेशन है। देखो ड्राइव कर लिया हमने, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट थे, क्या लिया हमने, इक्वेशन मोशन को यूज़ किया और एफ इज इक्वल टू न्यूटन का लो, एफ इज इक्वल टू एम ए। आया समझ में? थोड़ी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बाकी तो मैथमेटिकल मैंने बता ही दिया आपको ड्राइव करके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड। देखिए स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जितनी स्पीड होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई मास होगा और वेलोसिटी होगी, तो उसके कारण क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी। विद ए वेलोसिटी इज इक्वल टू ए वर्क, है ना, डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंड इसे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर डायरेक्शन भी होती है तो ये क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी है। इनफैक्ट द मूविंग बॉडीज कैरी एनर्जी विद देम इज प्रूव्ड बाई सम ऑफ सेवरल हैपनिंग इन डे टू डे लाइफ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हमर इज यूज्ड, ये एग्जाम्पल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हमर इज यूज्ड टू ड्राइव ए नेल इनटू द वॉल। बुलेट फाइट फ्रॉम ए गन, गन में से कोई बंदूक निकालते हैं तो बंदूक की गोली का कोई ना कोई मास होगा, अब वो भी वेलोसिटी से जाएगी, तो वो जो वर्क जो बंदूक की गोली को जानने में जो काम हो रहा है वो किस में चीज़ हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो वो ये बता रहा है इनटू टारगेट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया अभी वर्क के फॉर्मूले से, ठीक। और यहाँ पर एम क्या है, मास है, और बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आया होगा आपको समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।